कभी कभी इंसान का लालच इतना गहरा हो जाता है कि वो अपनी ही आत्मा को अंधेरे के हवाले कर देता है। लोडवाड़ी गांव की ये कहानी उसी लालच की है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में बसा लोडवाड़ी गांव हरियाली से घिरा, खेतों से लहलहाता और अपनी परंपराओं के लिए मशहूर। गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था जनार्दन देसाई। जनार्दन न सिर्फ जमींदार था बल्कि गरीबों का सहारा भी। लोग कहते थे जनार्दन की जुबान ही कानून है। जनार्दन के दो बेटे थे, शिवानंद बड़ा बेटा, सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती। सदानंद छोटा बेटा, तेज तर्रार लेकिन लालच और घमंड से भरा। गांव में सब शिवानंद को पसंद करते थे जबकि सदानंद को हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। यही बात उसके दिल में आग बनकर जल रही थी। एक रात जनार्दन की तबीयत बिगड़ी और अगले ही दिन वो चल बसे। गांव शोक में डूब गया। संपत्ति का बंटवारा हुआ। दोनों बेटों को बराबरी से खेत, हवेली और धन मिल गया, लेकिन बराबरी शब्द सदानंद को नागवार गुजरा। उसके मन में तुरंत ख्याल आया, मैं छोटा बेटा हूँ पर क्यों बराबर? असली मालिक तो मुझे होना चाहिए। शिवानंद की पत्नी थी सुमेधा, शांत, सरल और गांव वालों में आदर पाने वाली। उनके दो बच्चे थे। उनका घर साधारण पर खुशियों से भरा था। सदानंद की पत्नी थी मंजरी, महत्वाकांक्षी और चालाक। उसकी चाहत थी कि सदानंद उसे शहर ले जाकर महलों जैसी जिंदगी दे, लेकिन सदानंद के पास इतना वैभव नहीं था। मंजरी अक्सर ताने देती, तेरे बड़े भाई को देख, सब उसका सम्मान करते हैं और तू, तेरे हिस्से में तो कुछ नहीं। ये ताने सदानंद के मन में जहर बनकर उतरते चले गए। गांव में जब भी पंचायत बैठती, लोग सलाह शिवानंद से लेते। गांव का हर बुजुर्ग कहता, शिवानंद देसाई अपने पिता का असली उत्तराधिकारी है। सदानंद इस बात से और जलने लगा। रात को वो अकेले हवेली की छत पर बैठकर खुद से कहता, मेरा हक छीन लिया गया है पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसी जलन ने उसे ढकेल दिया एक अनजान राह पर। एक दिन गांव के बाहर घने जंगल में बसे एक पुराने मंदिर में वो गया। उस मंदिर में रहते थे बाबा नरसिंह। लोग कहते थे नरसिंह बाबा सिद्धि वाले हैं, पर उनका रास्ता भगवान का नहीं, अंधेरे का है। सदानंद ने बाबा के सामने अपनी तकलीफ उगल दी। सदानंद कांपती आवाज में, बाबा मेरा सब छिन गया है। मुझे ताकत चाहिए जिससे मैं सब अपने कदमों में झुका सकूं। बाबा की आंखें अंगारों सी चमक उठी। बाबा नरसिंह धीरे से बोले, ताकत चाहते हो तो अपनी आत्मा गिरवी रखनी होगी। काला ज्ञान कभी मुफ्त नहीं मिलता। बाबा ने उसे काला तावीज दिया और कहा, 5 रातों तक ये मंत्र साधना करनी होगी। हर रात एक बलिदान, और याद रख, एक बार इस राह पर चला तो वापसी नहीं होगी। सदानंद के मन में डर भी था और लालच भी। डर ने उसे रोका, लेकिन मंजरी के तानों और भाई से जलन ने उसे आगे बढ़ा दिया। उसने तावीज को गले में डाल लिया। उस रात हवेली की दीवारों पर पहली बार परछाइयां हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी हाँ में हाँ मिला रही हो। और यहीं से लोडवाड़ी गांव का अंधेरा शुरू हुआ। एक इंसान का लालच पूरे गांव के लिए श्राप बन गया। कुछ हवेलियां खामोश नहीं होती, उनकी दीवारों में दबे राज हर रात सांस लेते हैं। सदानंद ने बाबा नरसिंह से मिले तावीज को गले में पहन लिया। आधी रात हवेली के पीछे बने पुराने खलिहान में उसने पहला दिया जलाया। दिए की लौ के चारों ओर उसने चूने से एक गोल घेरा बनाया और मंत्र जपना शुरू किया। ओम कालाय नमः, ओम शमशानाय नमः। हर मंत्र के साथ हवा भारी होती गई। छत से लटकते चमगादड़ अचानक जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। दिए की लौ उल्टी जलने लगी नीचे की ओर, और खलिहान के कोने में एक परछाई उभरी। वो कोई इंसान नहीं था, लंबा, काला, बिना चेहरा, बस 2 आंख जैसी आंखें। परछाई फुसफुसाते हुए, पहला बलिदान। सदानंद कांप उठा। उस रात उसने बलिदान दिया। एक काली मुर्गे का खून तावीज पर टपका और परछाई गायब हो गई। दूसरी रात उसने फिर मंत्र जपना शुरू किया, लेकिन इस बार बलिदान देना था एक औरत की चीज। मंजरी जो सब कुछ जान चुकी थी, खुद उसके साथ खड़ी रही। उसने अपने गहनों में से एक चांदी की पायल सदानंद को दी। जैसे ही पायल तावीज पर रखी, अचानक हवेली की खिड़कियों से औरतों की चीखें गूंज उठी, जैसे दर्जनों औरतें एक साथ कुएं में गिर रही हों। उस रात से हवेली की नींव कांपने लगी। तीसरी रात सदानंद गया गांव के बाहर कब्रिस्तान। बाबा की हिदायत थी, आज रात जिंदा इंसान नहीं, मरे हुए की आत्मा चाहिए। वो कब्र पर बैठा, ताबीज को जमीन पर रखा और मंत्र जपने लगा।
धीरे धीरे कब्र की मिट्टी हिलने लगी और अचानक एक हड्डियों वाला हाथ बाहर आया। उस हाथ ने ताबीज पकड़ लिया और सदानंद ने मंत्र पूरा किया। वो आत्मा वहीं बंद गए। अब हवेली में सिर्फ परछाइयां ही नहीं, साए भी घूमने लगे। अब बाबा ने कहा, अब की बार बलिदान खून का होगा, अपने ही खून से मंत्र लिखो। सदानंद ने उंगली चीर दी और दीवार पर लिखा, ओम अंधकाराय बलि ददामी। जैसे ही आखिरी शब्द पूरा हुआ, हवेली की दीवार से खून बहने लगा। मंजरी ने डरकर सदानंद का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। आधी रात सदानंद हवेली की छत पर गया। पूरा आकाश काला हो चुका था, हवा में गंध थी जलते मांस की। बाबा नरसिंह भी वहां पहुंचे। बाबा नरसिंह, आज अगर मंत्र पूरा हो गया तो तू सबसे ताकतवर होगा, पर अगर अधूरा रहा तो हवेली हमेशा तेरे खून की प्यासी रहेगी। सदानंद ने आंखें बंद की, मंत्र जपा, ताबीज चमकने लगा और तभी हवेली के नीचे से शिवानंद की चीख आई। शिवानंद अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी सांसें अटक गईं। छत से उतरे काले हाथों ने उसका गला दबोच लिया। सुमेधा भागी। बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई कुछ न कर पाया। सुबह जब दरवाजा टूटा, शिवानंद की लाश छत से लटक रही थी। गांव वाले बोले, ये आत्महत्या है, पर सुमेधा की आंखों ने सब सच देखा था। शिवानंद की चिता जलने के साथ ही हवेली की दीवारें काली पड़ने लगीं। रात को दीवारों से साए निकलकर आंगन में घूमते। गांव वालों ने हवेली से दूरी बना ली। सदानंद अब जमींदार था, पर हवेली में हर रात कोई चीख गूंजती, कभी औरत की, कभी बच्चे की, कभी शिवानंद की। मंजरी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। उसके चेहरे की चमड़ी उतरने लगी। वो आईने में खुद को देखकर चीखती, ये मैंने क्या कर दिया। और इस तरह हवेली में शुरू हुआ विनाश का सिलसिला। सदानंद ने ताकत तो पाली, पर अब हवेली किसी को जिंदा छोड़ने वाली नहीं थी। जब हवेली ने अपना श्राप जागृत किया, तब इंसान नहीं, दीवारें भी खून रोने लगीं। सदानंद की चीखें आज भी उस वीराने में गूंजती हैं। रात का अंधेरा और गहरा चुका था। हवेली के उस हिस्से में जहां सदानंद, मंजरी और उनका बच्चा रहते थे, एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई थी। मंजरी कई दिनों से बीमार थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। बच्चे की मासूम हंसी अब रोने में बदल चुकी थी। सदानंद ने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, दवा दिलाने की कोशिश की, पर हर बार दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती। अब देर हो चुकी है, शराब जाग चुका है। एक रात मंजरी अचानक जोर से चीख पड़ी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, शराब। सदानंद ने उसे थामने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें कुछ ही मिनटों में थम गईं। उसका बच्चा भी जोर जोर से रोने लगा। सदानंद ने उसे गोद में लिया, पर बच्चे का शरीर ठंडा हो चुका था। उसकी मासूम जिंदगी बिना किसी कारण बुझ गई। मंजरी और बच्चे की लाश देखकर सदानंद की रूह तक कांप उठी। उसका गला फट गया था, आंखें लाल हो गई थीं। वह सिर्फ यही कह रहा था, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी मंजरी, मेरा बच्चा। जैसे ही दोनों की मौत हुई, हवेली ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। दीवारों से खून बहने लगा। लाल धाराएं ऐसे टपक रही थीं मानो खुद हवेली जिंदा हो। हर कोने में परछाइयां घूमने लगीं। कभी कोई औरत की परछाई दीवार पर दिखती, तो कभी कोई बच्चा दौड़ता हुआ नजर आता और अचानक गायब हो जाता। दरवाजे अपने आप जोर से धड़ाम धड़ाम बंद होने लगे। हवेली के अंदर हवा चलने लगी, जिसमें सिर्फ चीखें सुनाई देती थीं। सदानंद पागलों की तरह भागा। उसने चीखा, ये सब क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया था? पर हवेली के हर कोने से उसे एक ही जवाब सुनाई देता, तुमने शराब को जगाया है, अब तुम बच नहीं सकते। घबराया हुआ सदानंद आधी रात को हवेली से निकलकर बाबा नरसिंह के पास पहुंचा। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, चेहरा पागलों जैसा हो चुका था। उसने बाबा के पैरों पर गिरते हुए कहा, बचाओ बाबा, मंजरी चली गई, बच्चा भी चला गया, हवेली खून रो रही है, मुझे बचा लो। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और भारी स्वर में बोले, सदानंद, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, तुझे हवेली में कदम नहीं रखना था। ये श्राप इंसान का नहीं, परलोक का है। अब कुछ नहीं हो सकता। सदानंद चीखने लगा, नहीं, आप ही कुछ कर सकते हो बाबा, कृपया करके मंत्र पढ़ो, पूजा करो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। बाबा ने सख्ती से कहा, मैंने पहले ही कहा था, काला जादू शक्ति देता है, लेकिन आत्मा की कीमत लेता है।
तूने उस हवेली में कदम रखकर शराब को जगा दिया है। अब तेरे लिए सिर्फ मौत ही बाकी है। बाबा ने मुंह मोड़ लिया। सदानंद रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बाबा ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सदानंद टूट चुका था। वह पागलों की तरह हवेली लौटा। जैसे ही उसने कदम रखा, पूरा किला मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हवा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन हवेली के अंदर आग जैसी तपिश थी। परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं। कभी मंजरी की हंसी सुनाई देती, कभी बच्चे की रोने की आवाज। सदानंद ने दोनों को पुकारा, मंजरी, बच्चा, कहां हो तुम? तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक कमरे के बीचों बीच एक काली आकृति उभरी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें कोयले जैसी थीं और मुंह से धुआं निकल रहा था। वो थी अंधसिद्धि, वो शक्ति जिसे हवेली में वर्षों पहले जगाया गया था। वो गुर्राई, तेरी आत्मा अब मेरी है, तेरा खून अब मेरी शक्ति बनेगा। सदानंद जोर से चीखने लगा। उसने दरवाजा पीटना चाहा, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह अडिग था। परछाइयां उसके शरीर से लिपट गईं। दीवारों से खून बहकर उसके पैरों में जमा होने लगा। उसका गला फटने लगा, आंखें बाहर निकलने लगीं। उसकी आखिरी चीख हवेली की दीवारों में समा गई। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर सदानंद की लाश पड़ी थी, गले में फंदा कसकर बंधा हुआ। चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह खुली हुई और उसके मुंह से काली राख निकल रही थी। गांव वाले भयभीत हो गए। उन्होंने हवेली को तुरंत छोड़ दिया। किसी ने उस दिन के बाद वहां रहने की हिम्मत नहीं की। आज भी वो हवेली वीरान खड़ी है। रात को वहां से चीखें, रोने की आवाजें और दीवारों पर लाल निशान दिखाई देते हैं। गांव छोड़ने से पहले बाबा नरसिंह ने कहा, काला जादू शक्ति देता है, लेकिन आत्मा की कीमत लेता है। सदानंद ने हवेली में कदम रखकर जो गलती की, उसका अंजाम हवेली की दीवारें आज भी रोकर सुनाती हैं। अगर इस कहानी ने आपकी रूह कपा दी है, तो अभी सब्सक्राइब करने की हिम्मत करो, घंटी दबाओ, वरना अगली दस्तक शायद तुम्हारे दरवाजे पर हो। लाइक करो, कमेंट छोड़ो, क्योंकि इस गांव में खामोशी भी सुनती है।